नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा आप सभी का JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज बच्चों का क्लास 10th एंड 12 का रिज़ल्ट घोषित हुआ है, जिससे कुछ बच्चे मतलब इस बात से हताश हैं कि उनके नंबर जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए, और कुछ बच्चे जो एक या दो सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं तो वो अपने इस बात से परेशान हैं। तो उनके लिए सरकार की तरफ से ये न्यूज़, जो कि यूपी बोर्ड 10th एंड 12 के रिज़ल्ट के बाद मिलेगा स्क्रूटनी का ऑप्शन, जिसमें बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा तो उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि दोस्तों यूपी बोर्ड 10th एंड 12 रिज़ल्ट 2024 लाइव, जैसे कि अगर रिज़ल्ट आने के बाद आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं तो कॉपियों को दोबारा जांच यानी स्क्रूटनी के आवेदन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको री-इवैल्यूएशन फॉर्म भरने के साथ ही फ़ीस जमा करनी होगी। अब देखिए दोस्तों कि फ़ीस कितनी जमा करनी होगी, तो प्रत्येक बच्चे के लिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप जो भी सब्जेक्ट की कॉपी खुलवाना चाहेंगे, यानी ये इसके अंतर्गत जब आप ये फार्म स्क्रूटनी का फार्म करेंगे अप्लाई, तो उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट की 500 रुपये फ़ीस होगी। इस प्रकार से आप चाहें तो जितने भी सब्जेक्ट की कॉपी खुलवाना चाहें तो उसी के हिसाब से आपके पैसे कटेंगे। इसके अलावा तब आपकी कॉपी या आपकी कॉपियों का री-इवैल्यूएशन होगा, और कॉपी की चेकिंग के दौरान चेक किया जाएगा कि आपके मार्क्स का टोटल सही है या नहीं, कोई प्रश्न बिना चेक हुए तो नहीं रह गया। तो इस प्रकार की जानकारी उसमें ली जाएगी। ख़ास बात दोस्तों ये है कि यदि स्क्रूटनी के फॉर्म के बाद आवेदन करने के बाद यदि आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपके नंबरों को बढ़ाया जाएगा, और यदि आपके नंबर घटते हैं तो आपके नंबरों को घटाया नहीं जाएगा। जो आपको नंबर दे दिए गए हैं तो आपको वही नंबर रहेंगे। जैसे कि किसी सब्जेक्ट में आपके 23 मार्क्स हैं और आपने स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई किया, अगर यदि आप 23 से प्लस जाते हैं तो आपको दोबारा से रिज़ल्ट इसका प्राप्त होगा। अगर यदि 23 से कम रहते हैं या कुछ भी कारण रहा तो आपको 23 ही नंबर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो बच्चे एक या दो सब्जेक्ट में फ़ेल हैं। हाँ दोस्तों, देखिए जो बच्चे एक दो सब्जेक्ट से फ़ेल हैं तो उनके लिए यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। सबसे पहली बात तो सभी बच्चे जानते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग 33% मार्क्स अनिवार्य हैं, जिससे कि बच्चा पास माना जाएगा। तो चलिए आगे बताते हैं इसके बारे में आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि यूपी बोर्ड 10th एंड 12 रिज़ल्ट 2024 लाइव, यानी यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक हासिल करने ही होंगे। अगर कोई स्टूडेंट एक या दो विषयों में पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाता है तो उसे कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। यानी ये कि एग्ज़ाम जो आज रिज़ल्ट घोषित हुआ है तो उसके कुछ दिनों के बाद में ये प्रक्रिया लागू की जाएगी, और लगभग 1 महीने के अंदर ही इसका एग्ज़ाम भी कराया जाएगा, जिसमें वो बच्चे दोबारा से फॉर्म को अप्लाई करा करके जिन सब्जेक्टों में फ़ेल हो गए उनके दोबारा से पेपर दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, अगर 2 से ज़्यादा विषयों में फ़ेल होता है तो वह फ़ेल कहलाएगा और उसे वह कक्षा दोबारा पढ़नी होगी। अगर यदि आप 2 सब्जेक्ट से प्लस रहते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके आप प्लस रहते हैं, अगर आप फ़ेल हैं तो आप फ़ेल माने जाएंगे। यदि आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो आपको कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठना होगा, जिससे कि आप दोबारा उसका पेपर दे सकते हैं। अगर यदि दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि जिन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो वो इस जानकारी को एक्सेप्ट करके और इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।